ये हमारा ऑर्गेनिक जैविक तेल है और ये रासायनिक तेल है। और इन दोनों तेलों में या मिलावटी तेल में ये मैं अंतर बता रहा हूँ कि जो तेल जैविक है वो अपने शरीर में, ये जैविक तेल अपने हाथ में लिया। हाँ, ये मैं इसको रगड़ रहा हूँ और ये कुछ मिनट बाद ही अपने शरीर के अंदर चला जाता है, जैविक तेल होता है। ठीक है। और इसी तरह से ये मैं सामान्य तेल ले रहा हूँ और इन दोनों तेलों को उतनी ही देर अपन छोड़ देंगे। अब ये इतनी देर में ही देख लो कितना फर्क आ रहा है। हाँ, थोड़ा रख लेते हैं, बिल्कुल आप हाँ। रोक के रखो जाए। मैं दिखाना चाहूँगा गुरुजी, इस हाथ पे से तेल, हाँ, दाएं हाथ पे थोड़ा घुमाई दिखा, समझो कि तेल दिखाई नहीं दे रहा, आप बिल्कुल कैमरे में दिख रहा है जैसे तेल है ही नहीं। और ये सामान्य तेल है, ये सामान्य तेल है, इसको ये मिलावट का भी नहीं है ना? ना, मिलावट का नहीं है, सामान्य तेल है। सामान्य तेल है, मिलावट की क्या बात हाँ, होगी? बात ही नहीं अपने यहाँ कोई बात ही नहीं होगी। देखो, अगर इंतजार की बात करें, इंतजार के गुरु के पास में करना दोनों हाथ, ये देख सकते हैं, ये है ऑर्गेनिक ऑयल जो लगाया था, बिल्कुल स्किन के अंदर जा चुके हैं। और ये सामान्य जो केमिकल सरसों लगाते हैं जिसमें केमिकल छिड़काव करते हैं, वो आगे ही इस चीज़ की, मतलब अगर शरीर भी, मेरे ख्याल से कोई अंदर मशीन नहीं है गुरुजी, डाइजेस्ट शरीर ऑब्जर्व ही करता है चीज़ों को, शक करता है। देखिए, अपनी जो तरह से ये जो शरीर है जी, ये उन चीज़ों को ही ज़्यादा जल्दी हजम करेगा, ऑब्जर्व करेगा, सोखेगा, जो उसको सुपाच्य होगी, अच्छी तरह से पचेगी। अब इसकी जगह यदि हम मिलावटी तेल लगाएंगे जी, तो वो इससे और ज़्यादा समय लेगा, शरीर को पचने में भी समय ज़्यादा लेगा। ये जो इतनी बीमारियां आपके सामने फैल रही है वो केवल और केवल मिलावट के कारण ही फैल रही है। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक मशीन चल रही है, एक्सपेलर, और ये सरसों की जो तेल की बोतलें भरी हुई रखी हुई हैं, ये किसान ने यहाँ पे ऑर्गेनिक ऑयल का उत्पादन कर रखा है। मतलब ने 10 बीघा जमीन है, ऑर्गेनिक पिछले 5 साल से खेती करते हैं और 2 इन्होंने यहाँ देसी गौवंश भी रखा हुआ है, खुद गौमूत्र तैयार करते हैं, खुद केचुआ खाद तैयार करते हैं और जैविक खाद भी तैयार करते हैं अपने उन्हीं खेतों में डालने के लिए। गेहूं, सरसों ये सारी करते हैं, परंपरागत खेती ही, लेकिन वो ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। ये शुद्ध तेल जो पैदा करते हैं। कंपनियों के मिलावट की बात की जाए तो कंपनियां क्या क्या मिलाती हैं वो पूरी वीडियो में जानकारी लेंगे। आपके स्वास्थ्य के साथ में क्या खिलवाड़ होता है वो एक खतरनाक बात है। मतलब हम खाते तो हैं कुछ फ़ायदे के लिए, मतलब हमारे स्वास्थ्य को लाभ होगा, लेकिन होता है उल्टा नुकसान। आज तो इस तरह की बीमारियां बताते हैं कि इसका ना तो बीमारी का नाम पता है ना उसका कोई इलाज पता है। रिसेंटली मतलब कोरोना को आप जैसे ले सकते हैं, इसी तरह बहुत सारी बीमारियां हैं। यहाँ पे जो गुरुजी ने काम कर रखा है उनका मानना ये भी है कि सारा कीटनाशकों का प्रयोग, जो हम रसायनों का प्रयोग करते हैं खेती बाड़ी में, या फिर जो पोल्यूशन फैला हुआ है, यही एक बड़ा रीजन है। लेकिन अगर हम सीधे किसानों से कोई उत्पाद लेते हैं तो किसानों का भी फायदा उसमें होता है और हमारा आम व्यक्ति का भी उसमें स्वास्थ्य को लेकर बड़े खिलवाड़ से बच जाते हैं। तो यहाँ से पूरी वीडियो में जानकारी लेंगे। यहाँ के जो ओनर हैं, जो हेडमास्टर से रिटायर्ड हैं पिछले 1 साल से, उनके लड़के ने ये काम शुरू किया है, वो खुद भी इस काम में बहुत सहभागी हैं। हम चाहते हैं जो इस तरह से किसान जो काम कर रहे हैं और जो व्यक्ति हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग नए अभी वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी उत्पादन कोई खरीदते हैं, जब भी कोई उत्पाद खरीदते हैं तो सीधे किसान से लें। किसान के सामान में मिलावट की संभावनाएं ना के बराबर ही होती हैं। तो यहाँ सरसों का तेल के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि जो भी इस तरह के व्यक्ति हैं इन वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति को इसके बारे में, लाभ के बारे में पता लगे और एक अच्छा उत्पाद आप सब तक पहुंच सके। ये निःशुल्क सेवा हम इस वीडियो में दे रहे हैं ताकि आप लोगों के एक बेहतरीन जानकारी और एक बेहतरीन उत्पाद मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में दें। धन्यवाद। मैं लीलाराम चौधरी शाहजहाँपुर का रहने वाला हूं और पिछले वर्ष प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं। उससे पहले से ही ज़मीन है बुज़ुर्गों की दी हुई, उस पर खेती कर रहे हैं, लेकिन मैं अलग से जैविक खेती कर रहा हूं। हम खुद अपने खेतों के
साथ साथ जो जैविक किसान हैं उनसे सामान्य भाव से महंगी सरसों खरीद के प्रोसेसिंग करके शुद्ध तेल जैविक लोगों को खिला रहे हैं। उसका कारण है कि अनेक प्रकार की जो बीमारियां मिलावटी तेल खाने से हो रही है। और इस सरसों के तेल में तो इतनी भारी मिलावट है कि यदि आप उसको रसोई में उपयोग में लेते हैं, इतनी बुरी उसमें झाल सी आती है कि आँखों में आपके आंसू टपकने लग जाते हैं। और हमारे जो तेल है, ये जैविक तेल है, इसमें रसोई में यदि कोई काम कर रहे हो आप, चाहे वो पकवान बनाएं चाहे कढ़ाई का काम करें, आपको बिल्कुल भी उसका एहसास नहीं होगा कि हम सरसों के तेल में कोई पकवान बना रहे हैं। यानी कि ये जैविक और रासायनिक उत्पादों का फ़र्क है, रासायनिक खेती और जैविक खेती का अंतर है ये। अच्छा जी। अच्छा ये बताओ, जैविक उत्पाद हो गया, एक तो आप जैविक खेती करते हैं जी, जैविक सरसों से आप सरसों का तेल निकालते हो। हाँ। इस तेल में और बाजारू तेल में क्या फ़र्क रहता है? हमारा जो तेल है बिल्कुल शुद्ध है। बाज़ार में जो तेल आते हैं मोस्टली मिलावटी तेल आ रहे ये बताएं, जैसे कि आप ऑर्गेनिक तेल का उत्पादन करते हैं जी, ठीक है, इस तेल में और बाकी कंपनियों के तेलों में क्या फ़र्क होता है? जो आम आदमी खरीदता है उसको पहचान नहीं पता होता कि कैसा तेल मैं खा रहा हूँ, वो कैसी चीज़ है, तो क्या मिलावट की संभावना इस तेल में होती है? देखिए भाई साहब, आज का भाव सरसों का लगभग 7800 से 7500 के बीच में है। ठीक है। और सामान्य सरसों में लगभग 30 से 33% तेल निकलता है। ठीक है। उस 30 से 33% तेल को अब सामान्य रूप से हम उसको 180 रुपये किलो यदि बेचते हैं तो 30 किलो का 5400 रुपये का तो तेल हो गया। 2-3 किलो के बीच में उसमें गर्मी पाकर सरसों में डिस्ट्रॉय हो जाती है, खपत हो जाती है, उसकी जल जाती है एक तरह से। उसके बाद लगभग ये 100 किलो का बता रहे हैं आप आंकड़ा? हाँ, 100 किलो का। 100 किलो 30 किलो तेल हो गया। ठीक है। 30 किलो तेल हो गया, 5400 रुपये का मान लिया। ठीक है। 5400 रुपये का तेल हो गया। ठीक है जी। और उसके बाद जो 65-67 किलो खल बचती है, ठीक है, उसका बाजार भाव लगभग 30 रुपये किलो है। 30 रुपये किलो है। तो ये 30 रुपये के हिसाब से 30 किलो खल 1800 रुपये की खल होगी। 1800 की खल होगी। 1800 रुपये की खल होगी। उसके 54 साथ साथ 5400 का तेल। 5400 और 1800 बेहतर। उसके बाद एक आदमी दिन काम करता है तो लगभग वो 8-10 बोरी के बीच में निकालता है। ठीक है। अब उसके साथ साथ बिजली का खर्च होता है और ये सारा लगा के लगभग 200 रुपये और महंगा हो जाता है। ये 200 रुपये एक क्विंटल पे एक क्विंटल फर्क पड़ता है। हाँ। 100 किलो पे 100 किलो पे 200 रुपये और लग जाते हैं। ठीक है जी। तो सरसों हमारी होगी 8000 के लगभग। और 8000। बाजार में तेल बेच रहे हैं 180। अब ये हिसाब लगा लो, उनको तो नुकसान हो रहा है सीधा सीधा। नुकसान है सीधा। ठीक है। अब वो नुकसान में कोई भी आदमी व्यापार करेगा तो कौन नुकसान उठा के क्या करेगा? बिल्कुल अब वो बिल्कुल। जो 180 रुपये किलो बिक रहा है तेल, जी जी। वो कैसे बिकेगा? हाँ वो तो बिक नहीं था, तो मोटा मोटा सीधा हिसाब है। हाँ। 30 से 33% हमने इसमें ऑयल की मात्रा जो निकली वो बता दिया। अब ऑयल की मात्रा बता दी, खल का बता दिया, उसका भाव बता दिया, दोनों को जोड़ के इतना हुआ। ये और सरसों का भाव लगभग 8000 रुपये आपके पड़ रही है लागत सहित ही है। अच्छा, बीच में मैं खुद बताना चाहूँगा, कोई व्यक्ति ये सोचे कि बीज सरसों पहले सस्ती थी, तो मैं खुद बताना चाहूँगा बड़ी बड़ी कंपनी मैक्सिमम स्टॉक करती नहीं है। क्यों जी? स्टॉक नहीं करती इतनी ज़्यादा, स्टॉक नहीं करती कोई भी। वो उसी समय खरीदती हैं, उस समय हाँ। तैयार करते हैं, क्योंकि जिनका ज़्यादा बड़ा काम होता है। हाँ करंट रेट में ये पड़ रहा है। बिल्कुल। तो क्या संभावना होती है, मतलब आम आदमी के जो स्वास्थ्य का क्या खिलवाड़ होता है उसमें? अब सीधी सी बात यह है कि उसमें मिलावट के अलावा कोई जो बाजार तेल बिक रहा है, हाँ। उसमें मिलावट के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं। और मिलावट के 2-3 कारण बताता हूँ। ये आपके सामने हमारे तेल की शीशी है। इस शीशी तेल लो हमारा और दूसरा तेल ले लो और इस अपनी चमड़ी पर रब करके देख लो। जी। जो शुद्ध तेल होगा वो बहुत जल्दी इसमें चमड़ी में रम जाएगा। अच्छा जी। अब इसको 2-3 मिनट आप छोड़ देंगे तो ये तुरंत चमड़ी के अंदर चला जाएगा। शुद्ध तेल, शुद्ध तेल की ये पहचान है, प्रैक्टिकल रूप में करके देख लो आप कहीं भी। अच्छा जी। जो तेल जितना जल्दी चमड़ी में रम जाएगा वो उतना ही ज़्यादा शुद्ध हो। उतना ज़्यादा शुद्ध है। हाँ। और जब उसको पकवान आप बनाते हो, पकवान बनाते समय तेल में ज़्यादा गंध नहीं आती है। अच्छा जी, ये पहचान। हाँ, ये पहचान है। और मिलावट वाले तेल में जैसे ही आप सब्जी छोंकोगे या कोई पकोड़े बनाओगे या कोई और तरह की कढ़ाई का सामान बनाओगे, उसमें निश्चित रूप से जो बनाने वाली हमारी माता है, बहन है, जो भी है जी। उसके सर में दर्द होगा ही होगा
क्योंकि उसमें केमिकल निकलते हैं गर्म होने के बाद जी। और वो केमिकल निकलने के कारण के साथ सांस के साथ हमारे दिमाग में शरीर में आते हैं, उससे वो सर दर्द हो जाता है। और हमारे तेल से यदि सर दर्द हो जाए तो हमारी ये गारंटी। अच्छा, तो ये बताएं क्या तरीका है, मतलब आम व्यक्ति कैसे बचे इस मिलावटी तेल से? पहचान तो हमने बता दिया, कैसे बचे, वो कहाँ से खरीदे? देखो जी, हम तो ये कहते हैं कि जो छोटे कोल्हू हैं, ये एक्सपेलर हैं जी, अपने सामने निकलवाएं। पहली बात तो किसान से सरसों लेके खुद निकलवाएं। हाँ, या जिनको विश्वास है कि भाई ये हर तरह के आदमी छोटे एक्सपेलर वाले मिलावट करते हैं, लेकिन हम मिलावट बिल्कुल नहीं करते। मैं एक अध्यापक रहा हूँ और हमारा उद्देश्य ये रहे अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य में वृद्धि हो, बीमार नहीं हो लोग। बात स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक होगा। और जितनी भी बीमारियां बढ़ रही है वो केवल केमिकल प्लस मिलावट, अच्छा जी, इन दोनों के कारण से बीमारियां बढ़ रही है। और क्या मिलावट की संभावना है? क्या क्या कंपनियां जो रेट की जो कम करते हैं, जो चीप रेट में कॉम्पिटिटिव प्राइस में जो बेचते हैं, क्या मिला देते हैं उसके अंदर सस्ता हो जाए? उसमें एक तो पाम ऑयल जैसे सस्ते जो तेल आ रहे हैं, और उसके कुछ लोग तो मैंने यहाँ तक सुना है कि जो बिनोला है, बिनोले का तेल निकालते हैं, वो काफ़ी सस्ता पड़ता है, वो तेल मिलाते हैं। और जो तेल जितना गाढ़ा होगा हाँ, वो उसमें उतनी ही ज़्यादा मिलावट होगी। उतनी ज़्यादा मिलावट होगी। हाँ, और सरसों के तेल में तो आप गंध से भी अंदाजा आ जाता है। आप अच्छा जी, जो नियमित रूप से काम लेते हैं, नाक में लगा के भी बता देते हैं। अच्छा जी, आप जो ये तेल का काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक जो खेती का काम कर रहे हैं, ये ऑयल कहाँ बेचते हैं? अपने आसपास के लोगों को कहाँ देते हैं? देखो, हमारा जैविक जो तेल है उसके तो निश्चित ग्राहक हैं, वो पहले ही बुक करवाते हैं, भाई हमारे 2 टीन, हमारे 3 टीन, और इतना ही हमारा उत्पादन होता है खेतों का। 2-3 जैविक किसान हैं जो संपर्क में खेती करते हैं, विश्वसनीय जो हमारे, उनसे हम सरसों खरीदते हैं। अच्छा, तो ये लगभग 200-300 क्विंटल के करीब हमारे पास सरसों आती है जैविक। अच्छा जी, का तेल जो निकालते हैं वो हमारे ग्राहक फिक्स हैं, जिनको हमारे ऊपर भरोसा है। वो लोग हमसे ले जाते हैं, औरों को बताते हैं। उसका भाव भी महंगा पड़ता है, लगभग 50 रुपये महंगा पड़ता है। सरसों जैविक जो होती है खेती, वो कम होती है उत्पादन, और उसकी गुणवत्ता बहुत बढ़िया होती है। गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा गुरुजी, कोई युवा मान लो ये ऑर्गेनिक का या फिर खुद का एक्सपेलर लगा के ये ऑयल का काम शुरू करना चाहे, तो इसमें क्या मार्जिन मुनाफा काफ़ी अच्छा है? कैसे रहता है? अभी हमने बात की रेट बहुत कम, मतलब समझो कि कंपनियां तो जो करती हैं वो करती हैं, आप सब कैसे कर सकते हैं? मतलब मुनाफा कैसे कमा सकते हैं कोई युवा इस तरह का काम शुरू करना चाहे तो? देखो, यदि कोई युवा साथी ऐसा काम करना चाहे, उसमें मार्जिन तो बहुत ज़्यादा नहीं है जी, लेकिन यदि आप गुणवत्तापूर्ण चीज़ देंगे तो भविष्य के अंदर इसके चांस बहुत बढ़िया हैं। क्यों, हमारे पास आते हैं लोग बाग जिनको अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, वो कहे गुरुजी चाहे तेल के पैसे तो कुछ भी ले लो, लेकिन हमें शुद्ध तेल देना। तो धीरे धीरे यदि उनका विश्वास हो जाता है तो ये काम तो बहुत लंबा चलने वाला है। और इस कोरोना काल में भी ये बता दिया कि आप शुद्ध खाओगे तो ही जीवोगे, तो ही जी पाओगे। हाँ, आप मिलावटी चीज़ें खाओगे, परिश्रम नहीं करोगे, तो उसका परिणाम भी आपको झेलना पड़ेगा। जी जी, इस हमारे तेल से आदमी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जी, वो डेवलप होती है। ये सारी जो समस्याएं पैदा हुई हैं वो कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों के कारण हुई है, और उनके कारण ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे घट रही है। मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा कि खेतों में से यूरिया, डीएपी, रासायनिक खाद हटा दें, पेस्टिसाइड हटा दें, और हमारे पास तो गाय एक ऐसी चीज़ है, उससे कोई भी चीज़ काम लो। सभी तरह के छिड़काव यदि गौमूत्र से किए जाए तो बहुत बढ़िया रोग प्रतिरोधक क्षमता, कीटनाशक का काम करती है, बढ़वार करती है, नाइट्रोजन होता है उसके जी, पेशाब में भी, बहुत बढ़िया चीज़ है। बिल्कुल। तो आप अंत में किसान भाइयों को या फिर जो लोग युवा हैं या फिर जो लोग मान लो शहरों में रहते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि शुद्ध खाएं। अच्छा, कहीं से भी लें, आपको ठीक लगे, विश्वास लगे, वहाँ से लें। मैं ये नहीं कहता कि हमसे ही लो, कहीं से भी ले, मतलब शुद्ध चीज़ लें, शुद्ध लें, किसान तो से लें ज़्यादा आप अच्छा है।
कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ जाए, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। जी ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू धन्यवाद वेरी मच। आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।